यहाँ हम स्प्रिंग और इलास्टिक रॉड में सिमिलरिटी देखेंगे। बहुत सारे केसेस में सिमिलर बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे सपोज रॉड हमने एक ली है, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस Y है। सपोज हमने फोर्स अप्लाई किया इक्वल अपोजिट दोनों एंड पे, और फोर्स अप्लाई करने से इसकी लेंथ में इंक्रीज हुई डेल्टा L की। तो देखिए हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस को Y इक्वल्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन हो गई डेल्टा L बाई L। तो यहाँ से देखिए हम फोर्स को लिख सकते हैं इस इक्वेशन से A y बाई लेंथ ऑफ द रॉड इंटू डेल्टा L। ये देखिए एक रॉड के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक कांस्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए हम एक स्प्रिंग की बात करते हैं। सपोज कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसका K दिया हुआ है। हमने देखा है स्प्रिंग फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं K इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन है स्प्रिंग का। यहाँ पर भी देखिए इस केस में ये एक्सटेंशन है, अगर कॉम्प्रेस किया होता तो यहाँ पे डेल्टा L कॉम्प्रेशन होता। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें स्प्रिंग और रॉड के लिए, तो यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी आती है एक, जो A y बाई L है बेसिकली यहाँ पे, वो करस्पॉन्डिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो इन दोनों को हम इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में आसानी होती है स्प्रिंग को रॉड की तरह ट्रीट करने में, कुछ केसेस में रॉड को स्प्रिंग की तरह ट्रीट करने में आसानी होती है। जैसे इसी इक्वेशन की सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लेंथ के, या लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो अगर हम इसकी लेंथ हाफ कर देंगे, स्प्रिंग को कट कर देंगे बीच में से, लेंथ हाफ कर दी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली K से 2K हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होती है, हाफ K एक्स स्क्वायर। तो इसी बेसिस पे हम स्ट्रेच्ड या कॉम्प्रेस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हाफ K डेल्टा L स्क्वायर। K की जगह हम रखेंगे A y बाई L इंटू डेल्टा L स्क्वायर। इसको हम डिफरेंट फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ से देखिए A y बाई L क्या हो जाएगा, F बाई डेल्टा L। तो ये हो जाएगा बेसिकली हाफ F बाई डेल्टा L इंटू डेल्टा L स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ इंटू F इंटू डेल्टा L। तो ये हो गई एनर्जी स्टोर्ड। इसको और हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। हाफ, इसको लिख सकते हैं F बाई A स्ट्रेस हो गया। इसको लिख सकते हैं डेल्टा L बाई L, ये स्ट्रेन हो गया। A L से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई कर दें A इंटू L। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया रॉड का वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड, ये हो जाएगा हाफ इंटू F इंटू डेल्टा L, ये वाला एक्सप्रेशन। या हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू, ये हो गया F बाई A स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। या हम एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिवाइड कर दे वॉल्यूम से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो रॉड और स्प्रिंग की ये सिमिलरिटी याद रखिए बेसिकली, तो इससे कई जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है।